नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 0 किलोमीटर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के हाजिर हूँ बीपीएससी टीचर के लिए जो रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आया है उसके सेट का भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी सफल आदमी अगर अपने आप को बोल रहा है कि हमको सिर्फ 4 घंटा मेहनत करने से ही सफलता मिल गया तो उनके बातों को दुनिया मान लेगा। लेकिन अगर आप असफल हैं तो दुनिया को यह समझाते समझाते आप थक जाइएगा कि हम 18 घंटा मेहनत किए थे फिर भी मुझे सफलता हाथ नहीं लगी, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। तो दुनिया यह बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। कहते हैं दोस्तों कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्यों पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपने मंजिल का, बाकी बाद में देख लेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देख लेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। दोस्तों यह दुनिया जो है भरोसे के लायक नहीं है, लोग तुरंत बदल जाते हैं। कहते हैं सबसे न मिला करो इतनी सादगी के साथ, ये दौर अलग है ये लोग अलग है, ये जो आप देख रहे हो दुनिया वो नहीं है। अगर आप इस दौर में इस दुनिया में वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो, क्योंकि आप जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो, क्योंकि आप जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तो चलिए दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सेट नंबर आपको जो है 11 का डिस्कस अभी करेंगे। सेट नंबर 11 का डिस्कस अभी जो है किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। इसमें आपको पता होगा कि 2 सेक्शन में प्रश्न रहता है। सामान्य हिंदी रहेगा जो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके बाद जनरल स्टडीज से रहेगा। जनरल स्टडीज में आपको जीके का प्रश्न का भी जो है डिस्कस किया जाएगा। जीके के प्रश्न का जो है दोस्तों डिस्कशन अभी आप लोगों के सामने किया जाएगा। चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बार बार एग्जाम में जो है आते रहता है। बार बार एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न जो है आपको सॉरी बार बार इस टाइप का प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न है दोस्तों 46 नंबर प्रश्न दिया है। 46 नंबर में बोल रहा है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का तत्कालीन एकमात्र उद्देश्य क्या था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्यों चालू किया था, नमक आंदोलन क्यों प्रारंभ किया था, इसका आपको जो है एकमात्र उद्देश्य बताना है। तो एकमात्र उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों द्वारा जो नमक कानून बनाया गया था उस कानून को क्या करना दोस्तों, निरस्त करना। नमक का कानून को क्या करना, निरस्त करना। एग्जाम के अंदर में दोस्तों आपसे पूछेगा कि गांधी जी ने जो है नमक कानून के लिए जो है दांडी यात्रा, नमक एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा आपसे कि यह नमक आंदोलन जो है, नमक सत्याग्रह जो है कहाँ से आरंभ हुआ। तो आरंभ हुआ जो है दोस्तों दांडी पे जाकर के जो है लोगों ने, गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों ने दांडी में जाकर के जो है नमक कानून का क्या किया था, विरोध किया था। एग्जाम के अंदर में पूछेगा कि नमक सत्याग्रह कहाँ से, आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो एग्जाम आंसर देंगे दांडी से। दांडी कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात के नवसारी जिला में है। दांडी कहाँ पर है, गुजरात के नवसारी जिला में है। लेकिन दांडी के लिए जो यात्रा प्रारंभ हुआ था, दांडी यात्रा, वह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। आंदोलन दोस्तों कहाँ पे करना था, आंदोलन दांडी में करना था। लेकिन साबरमती से दांडी तो जाएंगे, तो साबरमती से जो दांडी जा रहा था उसी यात्रा को बोला जाता है दांडी यात्रा, जिसमें गांधी जी के साथ जो है टोटल 78 अनुयायी थे। इन 78 लोग और साथ में थे। और गांधी जी ने साबरमती से यात्रा जो है दांडी के लिए 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया 78 अनुयायियों के साथ। और 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी ने जो है दांडी में पहुंच करके नमक कानून का क्या किया था, उल्लंघन किया था, नमक कानून को तोड़ दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपको नेक्स्ट प्रश्न है आपको दिया हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा स्थान जो है लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको धौलावीरा। धौलावीरा जो है आपको दोस्तों लूनी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो है सबसे पहले जिस नगर का खोज हुआ था वह हड़प्पा था, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बंगाल और बिहार में भूमि पर किरायादारों और अधिकार को बंगाल किरायादारों अधिनियम कब स्वीकार किया गया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1885 में। सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1885। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है राजनीतिक दलों और उनके गठबंधन से सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना 1997 में हुआ था, यह सही है। यह प्रश्न जो है TRE 3 में भी पूछा था कि राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। इसको दोस्तों याद करके आप रख लेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना जो है 1990 में हुआ था, यह दोस्तों गलत है। बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना जो है दोस्तों 1984 में हुआ था। 1984 में हुआ था। समाजवादी पार्टी का स्थापना 1992 में हुआ था। ये सब सही है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सम्मिलित नहीं है। बोल रहा है आपको कि एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की रक्षा किसने दिया? यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है दोस्तों श्री नारायण गुरु का। यह कथन किसका है? श्री नारायण गुरु का। अगला प्रश्न है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सही उत्तर हो जाएगा जो सुहावर्दी संप्रदाय के। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय के। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय के। अगला प्रश्न है कि विभाजन के बाद जो है भारतीय राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित शब्द किसने कहा था? निम्नलिखित शब्द क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्द दिया है कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है। उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है, यह कथन किसने कहा था विभाजन के बाद? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको उपर्युक्त में से इसका कोई नहीं होगा। यह कथन जो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है 1942 में घटित हुई थी? कौन घटना जो आपको 1942 में घटित हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था दोस्तों? प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपको, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है विलियम फिंच का है। यह कथन किसका है दोस्तों? विलियम फिंच का। अगला प्रश्न है कि 1904 में सेंट पीटर्सबर्ग में श्रमिकों ने हड़ताल की थी और निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी की मांग किया था? तो परिवार आवास के अलावा जो है सभी का मांग किया था, जैसे कार्य दिवस को छोटा करके 8 घंटा कर दिया जाए और कार्य स्थिति में सुधार किया जाए, इस सब का दोस्तों मांग किया था। अगला प्रश्न है आपको 56 नंबर दिया है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? यानी जवाहरलाल नेहरू ने किसको कहा था कि यह जो व्यक्ति जो है लोकसभा के जनक है? तो सही उत्तर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के जनक का उपाधि जो है जवाहरलाल नेहरू ने किसको दिया था? गणेश वासुदेव मावलंकर को। गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का जनक किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये बढ़ते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको बलबन ने। सही उत्तर हो जाएगा बलबन ने। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रीटेम स्पीकर अध्यक्ष को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है? तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये था दोस्तों कि पक्की ईंटों से इमारत बना हुआ था। जो भी इमारत बना हुआ था लगभग पक्की ईंटों का था और नियोजन जो है नगर नियोजन शहरी था, शहरी टाइप से। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे क्या है दोस्तों? बड़ा है। आइए
भारत के स्थलाकृति मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है? भारत के स्थलाकृति मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है? भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण। भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग जो है भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को प्रकाशित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको चिनाब नदी के ऊपर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य के साथ है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुजरात के साथ। सबसे लंबी तट रेखा तट जो है दोस्तों गुजरात के साथ है। किसके साथ है? गुजरात के साथ। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को डैश के रूप में कहा जाता है? डैश के रूप में कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको पायरोक्लास्टिक। निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास जो है दोस्तों कोयले का जो है सबसे बड़ा संचित भंडार है। अगला प्रश्न है आपको, अगला प्रश्न दिया है कि केंद्र में उच्च दबाव वाली दाब प्रणाली को डैश कहा जाता है? तो प्रति चक्रवात कहा जाता है। केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को क्या कहा जाता है? प्रति चक्रवात कहा जाता है। उसके बाद जेट स्ट्रीम क्या है? तो पृथ्वी की सतह के ऊपर की तेज हवा को क्या बोलेंगे? जेट स्ट्रीम बोला जाता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर की तेज हवा को जेट स्ट्रीम बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको दक्षिणी गोलार्ध में। सही उत्तर हो जाएगा आपको दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। पृथ्वी के आंतरिक परत निफे का निर्माण किन तत्वों से की प्रचुरता में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल और फेरस। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि पृथ्वी का जो है पृथ्वी 3 परत में बटा हुआ है, सियाल, सीमा और निफे। आंतरिक पृथ्वी जो है आपको 3 परत में बटा हुआ है, सियाल, सीमा और निफे। निफे को जो है पृथ्वी का आंतरिक परत कहा जाता है और निफे जो है निकेल और फेरस से मिलकर के बना हुआ है, या आप ये भी कह सकते हैं कि निफे में जो है निकेल और फेरस होता है। सियाल में जो है आपको सिलिका और एल्युमिनियम होता है। सीमा में जो है सिलिका और मैग्नीशियम होता है। इसको आप याद करके रखिए। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए जो है राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन करता है। किसका गठन करता है? वित्त आयोग का। सही उत्तर हो जाएगा आपको वित्त आयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों सुमेलित करने वाला है। बोल रहा है अनुच्छेद 19 का 1 का बी क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद 19 का 1 का जो है बी कहता है कि शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्रित होने का आपको अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 का 1 का बी। अनुच्छेद 19 का 1 का सी क्या कहता है? अनुच्छेद 19 के 1 का सी कह रहा है आपको दोस्तों कि संस्था या संघ बनाने का अधिकार आपको अनुच्छेद 19 का 1 सी देता है। और अनुच्छेद 19 का 1 डी आपको क्या देता है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध संचरण यानी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार आपको देता है। 19 का 1 डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है गृह मंत्रालय में भारत और महापंजीयक और पदेन जनगणना आयुक्त के अधीन जनगणना संगठन का गठन इनमें से किस वर्ष किया गया था? तो जनगणना संगठन का गठन जो है 1949 में किया गया था। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 788। भारत सरकार ने डैश में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किया था, जिसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय पिछड़ा आयोग की नियुक्ति यानी मंडल आयोग का स्थापना कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1979 में। द्वितीय पिछड़ा वर्ग का जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग को आपको मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका स्थापना जो है 1979 में हुआ था। ग्राम पंचायत अपने कृतियों के प्रभावी निर्वहन हेतु निर्वाचित सदस्यों में से चुनाव द्वारा अस्थायी समितियों का गठन करती है। निम्न में से कौन इस समिति के अंतर्गत नहीं आता है? तो औद्योगिक प्राधिकरण समिति जो है इसके अंतर्गत आपको नहीं आता है। बोल रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम
विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्री MC सीतलवाड़। श्री MC सीतलवाड़ जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद है कि भारत का चुनाव आयोग जो है किस चुनाव के निकायों के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के लिए जिम्मेदार नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आपको स्थानीय निकायों के लिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता की बात कही गई है। बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा? सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं, यह कथन रजनी कोठारी का है। यह कथन जो है आपको दोस्तों रजनी कोठारी का है। रजनी कोठारी। बहुदलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह कथन किसका है? रजनी कोठारी का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय निर्वाचन आयोग का अधिकार नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा यह सीधे ग्राम सभा के चुनाव का आयोजन नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय निर्वाचन आयोग का अधिकार नहीं है? यह सीधे ग्राम सभा के चुनाव का आयोजन नहीं करता है। यह जो है भारतीय निर्वाचन आयोग का अधिकार में जो है आपको यह लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के चुनाव का आयोजन कराता है। उसके बाद भारत का निर्वाचन आयोग जो है एक अस्थायी संगठन है। आपको यहाँ पे नहीं बोला है तो नहीं, यह हो जाएगा कि यह सीधे ग्राम सभा के चुनाव का आयोजन नहीं करता, आयोजन करता है। यह कथन क्या है? गलत है। यह अधिकार नहीं है। भारत का संविधान उधार का एक कटोरा है। भारत का संविधान उधार का एक कटोरा है। भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको भारतीय संसद। भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? भारतीय संसद। बैंक बोर्ड ब्यूरो किस वर्ष गठित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर हो जाएगा आपको 2016 में। 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो किस वर्ष गठित किया गया था? 2016 में। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य जो है थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? सही उत्तर हो जाएगा आपको केरल। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? केरल। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई? सही उत्तर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र में। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई? तृतीयक क्षेत्र में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपको भील जनजाति। भील जनजाति। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? भील जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है? सही उत्तर हो जाएगा यह सबसे अधिक मात्रा में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है? यह सबसे अधिक मात्रा में है। भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, कृषकों की सहायता हेतु। भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था कृषकों की सहायता हेतु। व्यापक दरिद्रता देखी जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका में। व्यापक दरिद्रता देखी जाती है, ज्यादा देखी जाती है अफ्रीका में। छोटे कण डैश और डैश रंगों के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, जबकि बड़े कण डैश और डैश रंगों के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक करते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बैंगनी, आसमानी, लाल, नारंगी।
छोटे कण डैश और डैश रंगों के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक करते हैं, जबकि बड़े कण डैश और डैश रंगों के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बैंगनी, आसमानी, लाल, नारंगी। जब प्रकाश को प्रिज्म सॉरी जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है 2 बार। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है 2 बार। यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन -1.38 है तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? तो प्रतिबिंब जब ये आवर्धन 1 से बड़ा 1.38 क्या है 1 से बड़ा है और निगेटिव में है तो प्रतिबिंब जो है आपको वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन -1.38 है तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी? वास्तविक उल्टा और बड़ा। गैर संपर्क बल के उदाहरण निम्न है। गैर संपर्क बल, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल। गैर संपर्क बल के उदाहरण निम्न है गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कैथोड किरण, कैथोड किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है कैथोड किरण। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान होगा, जी का मान बढ़ने लगेगा। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान होगा, जी का मान बढ़ने लगेगा। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है समरूपीय त्वरित गति। समरूपीय त्वरित गति, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार बढ़ जाता है। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार बढ़ जाता है। लाल पत्ता गोभी रेड कैबेज एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग का पहचान कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा नीला हरा। लाल पत्ता गोभी यानी रेड कैबेज एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग का पहचान कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा नीला हरा। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद बनाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं, बुझा हुआ चूना CaOH2 बनाता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, CaOH2 प्राप्त होता है। आमतौर पर विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातु कौन कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोमियम, जिंक, सोडियम और कॉपर। आमतौर पर विद्युत लेपन के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातु कौन है? क्रोमियम, जिंक, सोडियम और कॉपर। आमतौर पर विद्युत लेपन के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातुएं निम्न है क्रोमियम, जिंक, सोडियम और कॉपर। ईंधन का अपस्फोटिरोधी गुण बढ़ाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए लेड टेट्रा एथिल एवं एथिल ब्रोमाइड। ईंधन का अपस्फोटरोधी गुण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? लेड टेट्रा एथिल एवं एथिल ब्रोमाइड। एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है आयोडीन मान से। एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है आयोडीन मान से। प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोशिकाएं हैं लिम्फोसाइटस। प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोशिकाएं हैं लिम्फोसाइटस। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कृत्रिम रेशा निम्न में से किससे तैयार किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ई इन प्रयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा दोस्तों इसका सेल्यूलोज। सही उत्तर हो जाएगा आपको सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से जो है आपको कृत्रिम रेशा प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम रेशा निम्न में से किससे तैयार किया जाता है? सेल्यूलोज से। कृत्रिम रेशा निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है? सेल्यूलोज से।
17वें समूह के तत्व को क्या कहा जाता है? हैलोजन। 17वें समूह के तत्व को कहा जाता है हैलोजन। निम्नलिखित में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, HIV एड्स। निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं? HIV एड्स। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल अणु शर्करा में अणु में विघटित कर देता है? ऑप्शन ए, लार एमाइलेज। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? लार एमाइलेज। पेशियों में ऐंठन का क्या कारण होता है? पेशियों में ऐंठन का क्या कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी। पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति की में कमी। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूत्रवाहिनी, यूरेटर्स। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? मूत्रवाहिनी, यूरेटर्स। निम्नलिखित में से कौन सा डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? एस्ट्रोजन। निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? हीमोग्लोबिन। मक्का में परागण कैसे होता है? वायु द्वारा। मक्का में परागण कैसे होता है? वायु द्वारा। सही उत्तर हो जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आपको, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विटामिन B2 जो है आपको सम्मिलित नहीं है। विटामिन B6 धान की चोकर में क्या होता है? विटामिन B6 होता है। धान के चोकर में क्या होता है? विटामिन B6 होता है। गेहूं अंकुर तेल में क्या होता है? विटामिन E होता है। साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है? सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। सेरिबरम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। सही उत्तर हो जाएगा आपको अग्र मस्तिष्क में जो है आपको सेरिबरम पाया जाता है। सेरिबरम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? अग्र मस्तिष्क में। यकृत यानी जिगर को सिरोसिस रोग किसके लगातार सेवन से होता है? अल्कोहल यानी शराब पीने से। यकृत जिगर का सिरोसिस रोग किसके लगातार सेवन से होता है? अल्कोहल से। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको रंध्र। कुछ शहरों और कस्बों में कुछ नगर पालिकाओं द्वारा अलग अलग रंगों के कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाते हैं। नीले रंग का उपयोग डैश संग्रह करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा पुनः प्रयोग अपशिष्ट। कुछ शहरों और कस्बों में कुछ नगर पालिकाओं द्वारा अलग अलग रंगों के कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाते हैं। नीले रंग का उपयोग संग्रह करने के लिए किया जाता है। पुनः प्रयोग अपशिष्ट। प्रकाश संश्लेषण से गुजरने वाले हरे पौधों के ऊतकों के लिए डैश एक अपशिष्ट उत्पाद है। सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण से गुजरने वाले हरे पौधों के ऊतकों के लिए डैश एक अपशिष्ट उत्पाद है ऑक्सीजन। इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं, यह कोई भी कारण नहीं है। लंबे समय तक अधिक सिंचाई किए जाने पर खेत में कौन सी समस्या पैदा हो जाती है? खेत का क्षारीयता बढ़ जाता है। खेत का क्षारीयता बढ़ जाता है। लंबे समय तक अधिक सिंचाई किए जाने पर खेत में कौन सी समस्या पैदा हो जाती है? खेत का क्षारीयता बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है आपको, भारत में कहां पर तालाबों की सिंचाई की जाती है? तमिलनाडु में। इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्थल मंडल के नीचे। इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? स्थल मंडल के नीचे। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 को 17 से 20 जनवरी 2024 तक कहां आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा फरीदाबाद में।
9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 को 17 से 20 जनवरी 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? फरीदाबाद में। जनवरी 2024 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 में भारत में बेरोजगारी का दर कितना था? सही उत्तर हो जाएगा आपको 8.07%। जनवरी 2024 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 में भारत में बेरोजगारी दर कितना था? 8.07%। हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? उल्लास। हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उल्लास। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीतने वाली मेरी ईयर्स किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको फुटबॉल। BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीतने वाली मेरी ईयर्स किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। हाल ही में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको राजस्थान। हाल ही में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डैश को पद्म विभूषण यानी मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिंदेश्वरी पाठक को। हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डैश को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिंदेश्वरी पाठक। एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? तो बिंदेश्वरी पाठक। हाल ही में चर्चा में रहे सुगम्य भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में रहे सुगम भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। हाल ही में जनवरी 2024 में चर्चा में रहे मोहम्मद मुइज़ू किस देश के राष्ट्रपति है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, मालदीव के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मालदीव के। हाल ही में जनवरी 2024 में चर्चा में रहे मोहम्मद मुइज़ू किस देश के राष्ट्रपति है? मालदीव के राष्ट्रपति। हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर बिहार राज्य का नाम रोशन किया है? सागर कुमार। हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर बिहार राज्य का नाम रोशन किया है? सागर कुमार। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है? 2047 तक। किस वर्ष 2024-25 के बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है? 2047 तक। वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। इस प्रकार से दोस्तों जीके जीएस का जो भी प्रश्न था सभी का डिस्कस कर दिए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।